चलो तुम लोग के कहाँ तक बता दिए थे बाबू? पार्ट, चलो ध्यान दो, पार्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 तक अगला पार्ट की थ्योरी, 6 पार्ट में लेके गए हैं अभी थ्योरी को। किसका? तक कंटिन्यूटी थ्योरी। ज़्यादा नहीं चलेगा, अब 2-3 पार्ट और चलेगा, मतलब फिर दो चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब देख तुम लोग के बताया था बाबू कि जब भी तुम लोग पढ़ाई करना अगर वीडियो के साथ, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाएगा तो 2 को मिलेगा वीडियो, अभी 2 चीज़ बताए हैं, ठीक ना। और हम सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। 10 क्लास के ऑल सब्जेक्ट पेट लेंगे, 10 क्लास के 10वां क्लास के ऑल सब्जेक्ट रहेगा, ठीक ना। वीडियो बनाओ बिल्कुल एकदम जीरो से, कितना मोटा दिमाग कर रहा है, बिल्कुल जीरो से रहेगा। लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं, कहीं कि हमको अभी वीडियो ढंग से बनाने नहीं आता है, ठीक ना। चल देख, आज तुमको बताएंगे पार्ट के मत चलेगा, तो पार्ट चलेगा 7 चलेगा, ठीक है। तो समझते हैं, कल तक जो पढ़ाए को दिक्कत हुआ, संतत पहचान में आ गया ना। संतत की थ्योरी को जी कहता था कि LHL कुछ होता था, LHL बराबर RHL बराबर FA, तीनों कुछ होता था, इक्वल होता था। कुछ होता था इक्वल, बोलो ना, कुछ होता था इक्वल होता था। कुछ संतत कहता है, कुछ कहता है संतत। आज तीनों में से कोई एक वो नहीं होता था, तो वो होता था असंतत। कुछ होता था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझना, तुम लोग के थोड़ा सा पार्ट 1 या 2, 3 में देखा होगा कि मोड से रिलेटेड कुछ बताए थे। क्या बताए थे? मोड से। तब समझना थोड़ा सा नोट में, अच्छा से एकदम देखना, बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं बाबू मोड, इसको कुछ बोलते हैं मोड। तो जो ऐसे बनावल हो दो लकड़िया, इसको कहेंगे मोड, ठीक ना। तो लिखना मोड, ये कुछ हो गया मोड, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लिखना कुछ है कि मोड के अंदर जो भी संख्या रहेगा, नेगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में, हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कि मोड के मान हमेशा पॉजिटिव में होता है। चलो ध्यान दो, तो लिखना कुछ ही, मोड का मान हमेशा पॉजिटिव में होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है। चलो इसका मतलब इसके अंदर जो भी संख्या रहेगा नेगेटिव में बन जाएगा, कुछ में पॉजिटिव में होगा ना। चलो आप थोड़ा सा देखते हैं, तुम लोग के और एक चीज बताते हैं। इसको बोलते हैं लेस देन, इसको कुछ बोलते हैं, इसको नाम कुछ है लेस देन में होता है कुछ नेगेटिव, लेस देन में कुछ होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब कुछ होता है पॉजिटिव, समझा बात के। इसको कहेंगे लेस देन को कहते हैं छोटा, कुछ कहते हैं लेस देन को छोटा, और ग्रेटर देन को कुछ कहते हैं बड़ा। समझ में आ रहा है? लेस देन को कुछ कहेंगे छोटा, ठीक ना। ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो देख, लेस देन को कहेंगे नेगेटिव, और लेस देन को कुछ कहते हैं छोटा कहते हैं। और लेस देन कहने से LHL का बोध होता है, कुछ होता है तो LHL का बोध होता है। जैसे लेस देन रहेगा तो दो चीज मिलेगा, LHL मिलेगा और नेगेटिव मिलेगा। और जैसे ही ग्रेटर देन रहता है तो पॉजिटिव मिलेगा और RHL मिलेगा, कुछ मिलेगा RHL। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत था? नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो तो, बिल्कुल फर्स्ट में देखो तो, यदि x लेस देन कुछ रहेगा, x लेस देन a हो तो मॉड x का मान होगा। चलो देखेगा, यदि देखेगा बाबू, लेस देन कहने से 2 गो नाम, क्या वो नाम? पहला हो जाएगा नेगेटिव और दूसरा हो जाएगा कुछ नहीं, LHL। पॉजिटिव कहते हैं ग्रेटर देन के ना। चल बताओ तो सबसे पहले तुमको पता है कि मॉड का मान हमेशा कुछ में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। मॉड का मान हमेशा कुछ में रहता है, लेकिन मेरा यहाँ पर कोची कहता है, तुमको बताया था ना कि ऐसा रहेगा तो तोड़ने पड़ता था। कुछ देखो यहाँ पे तोड़ते हैं साइड में, x लेस देन a, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे। देखो तो गौर से, x टेंस टू a नेगेटिव, तोड़ते हैं ना। चलो तोड़ो तो इसको, तो यहाँ पे लिख देंगे कुछ कि मॉड x रहेगा, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, तो कैसे टूटेगा बता जल्दी। तो तुमको अगर पता नहीं चल रहा है तो देखो कैसे करेंगे, अच्छी तरह से देखो, एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन का मतलब नेगेटिव, तो लेस देन का मतलब नेगेटिव का मतलब LHL बराबर और हो जाएगा लिमिट, कुछ हो जाएगा x टेंस टू a नेगेटिव, हो जाएगा ना। x टेंस टू कुछ हो जाएगा a नेगेटिव, और हो जाएगा मॉड x। अब जैसे यहाँ पर आ जाएगा तो देखो यहाँ पे सब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, इसको हम पूरा हटा रहे हैं। एक बार कहेगा कि मॉड के सिर्फ मान हमको निकालना है, किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, मॉड के।
तो जैसे ही देखो तो नेगेटिव है तब LHL का मतलब होगा कहता है नेगेटिव, हो गया ना। अब जैसे ही मोड के मान हमेशा पॉजिटिव में रहता है, तब जैसे ही यहाँ पर अथी मोड हटाएंगे तो x बचेगा। तो पहले का वाला x था, यानी कि सोचना कि जब यहाँ पे तुम सोचेगा कि मोड के मान जब प्लस में हो रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है, यहाँ पर माइनस आया कहाँ से, तब माइनस यहाँ से आया। देखो कहाँ से आया, ये वाला से आया, कुछ से आया तो लेस देन से आया। समझा बात के? कहेगा कि लेस देन से कुछ माइनस आया कहाँ से, तो लेस देन से आया, सीधे बोलेंगे। समझ गया ना। अब वही रहता है ग्रेटर देन, तो फिर प्लस में चलता। तो उसी रहेगा यहाँ पे। देखो दूसरा रहेगा कुछ कि ये वाला कैसे माइनस आया पता चल लो ना। दूसरा एग्जाम्पल समझ, आप डायरेक्ट हम दूसरा दे रहे हैं, एकदम डायरेक्ट दे रहे हैं। लिख देगा x लेस देन कितना देते हैं, नहीं तक x लेस, ये तो ग्रेटर देन में है, चलो हाँ ग्रेटर देन देते हैं, x ग्रेटर देन a, ठीक है। तब पूछ रहा है कि मोड हो तो मोड x का मान होगा, तो कुछ होगा। तो x ग्रेटर देन कहने से पॉजिटिव में, बोलो x ग्रेटर देन कहने से कुछ पॉजिटिव में, तो पहले a ग्रेटर देन का मतलब हो गया पॉजिटिव, हो गया। ये वाला ग्रेटर देन का मतलब कुछ हो गया। आई वाला मोड x है तो मोड x लिख सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं। प्लस है तो प्लस, जैसे मोड हटाएंगे तो ये पल्से में ना रहेगा, x पल्से में ना रहेगा। काहे क्या अच्छा समय नहीं बोला। मोड कुछ ही कहता है कि हम हमेशा पल्से में रहो, कुछ में रहो, चाहे हमारे अंदर माइनस में रहो चाहे कुछ प्लस में रहो, लेकिन प्लस में रहो तो प्लस प्लस दो गो, और माइनस में रहता तो प्लस में सीधे। तो तुमको तो पता है कि जब प्लस प्लस दो गो रहता तो प्लस से ना रहता है। समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार देखना अगला रहेगा कुछ एक और एग्जाम्पल देना है दिमाग में, जैसे तीसरा का में बोलो एग्जाम्पल। हाँ चलो देखो देते हैं लिमिट, कुछ देते हैं लिमिट और x टेंस टू 4 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं कुछ मोड में, कुछ देते हैं मोड में देते हैं कुछ कि x स्क्वायर प्लस x दे दिए हैं। अब तू बताओ तो अब तुम बताओ, यहाँ पे तुमको तो पहले ही मिल गया कुछ माइनस, कुछ मिल गया माइनस पहले तुमको मिल गया। तो तुमको पता है कि जैसे ही मोड हटाते हैं तो अपन माइनस से दो चीज आता है ना। जैसे ही ये वाला हटाएंगे तो तुमको मिलेगा चूंकि करके x बराबर 4 मिलेगा कि ना मिलेगा। अब बराबर करके होबाहु, बराबर करके तो होबाहु कुछ लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x लिख देंगे ना। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, लेस देन कर लो तो ये माइनस पहले वाला ही, तो माइनस लेस देन कहा ना, कहाँ गया ये कौन वाला था वो लेस देन। अब यहाँ पे लिखना तो बाकी भूल गए। चल देखो x लेस देन 4 रहेगा तभी ना पता चलेगा, x लेस देन 4 रहेगा तभी ना पता चलेगा। चल बताएगा तो x लेस देन 4 रहेगा, इसको मिटा दें तो x लेस देन 4 रहेगा तो मतलब ये वाला बढ़ेगा, लेस देन तो ये होगा नेगेटिव में। अब मेरा ये तो फंक्शन दिया हुआ है ना। तब बताओ तो ये वाला माइनस कहाँ से आया पता चला, काहे कि लेस देन कहने से माइनस, लेस देन कहने से कुछ और लेस देन कहने से LHL, तो LHL वाला भी लिख सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसका बता दें, धीमे धीमे बताते हैं। देखो ये वाला पहले का माइनस है तो पहले का माइनस, अब मोड हटाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x होगा। फिर बताओ ये पहले का माइनस तो पहले का माइनस, अब ये हो जाएगा। अभी समय में थोड़ा धीमे धीमे आएगा, इसलिए अच्छे से देखना। जैसे ही हटेगा तो x वाला 4 है तो x का मान यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 के स्क्वायर 4 के और प्लस कुछ हो जाएगा 4 होगा ना, बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ हो जाएगा 16 प्लस कुछ हो जाएगा 4 होगा। फिर बताओ तो ये पहले के माइनस हो तो पहले के माइनस, अच्छा 16 4 कुछ हो जाएगा 20, ये तुम्हारा हो जाएगा कुछ आंसर। समझा। अभी और समझते हैं, धीमे धीमे समय में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। फिर लिख देते हैं कुछ कि x लेस देन क्या हुआ, कट गया, कोई दिक्कत है, काम कर रहा है ना। चलो देखो तो x लेस देन 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा प्रश्न x लेस देन 0 हो तो यहाँ पे लिख देते हैं मॉड x स्क्वायर प्लस O1/2, ठीक ना, O1/2 मॉड, ये मॉड होगा, ठीक है, का मान होगा, का मान है। चल ध्यान दे, तो तुमको लेस देन करने से LHL आएगा, फिर बराबर आएगा ना, फिर आएगा लिमिट और x टेंस टू 0 नेगेटिव होगा, लेस देन करने से नेगेटिव। और जिसको ना बुझा लो थ्योरी जाके देख ले बाबू, चला के देख। उसके बाद फिर कुछ होता है x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1/2 होगा ना। अब तो बताओ तो
जैसे ही ये वाला हटाएंगे तो ये वाला मोड के ये वाला प्रोसेस कहता है कि मोड रहेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मोड रहेगा तो फिर कुछ होगा नेगेटिव में चलेगा, मोड में रहेगा और लेस देन रहेगा तो नेगेटिव, पहले ही कहेगा कुछ में नेगेटिव में, तो नेगेटिव में लिख देना। अब बताओ तो नेगेटिव में लिख दिए तो ये वाला हटेगा पूरा, तो जैसे लिमिट हटाते हैं तो दो चीज मिलता है, चूंकि करके x वाला कुछ हो जाएगा 0, x वाला कुछ हो जाएगा 0 होगा ना। अब बताओ तो ये पहले से माइनस है तो पहले से माइनस देते हैं, काहे कि लेस देन का मतलब होता है माइनस, आई वाला लिख लेंगे यहाँ पर मोड, तो मोड x स्क्वायर प्लस 1/2 होगा। अब देखो हटेगा यहाँ पे, कट जाएगा, कट जाएगा। चलो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं, करें लिखें, यहाँ पे हट जाएगा, देखो तो हाँ। चलो देखो वो यहाँ पे इसको बना रहे हैं, यहाँ पे इसका वाला यहाँ पर है, ठीक है ना। चलो देख, तो यहाँ पे बता तो मोड हटाएंगे तो x का मान भी रखे पड़ेगा। अब बता तो माइनस कहाँ से आया, पता चल गया ना, लेस देन कहने से कुछ माइनस का चिन्ह, लेस देन कहने से कुछ माइनस का चिन्ह, तो माइनस हो गया। और मोड हटा देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/2 होगा, होगा कि ना होगा। अब बताओ फिर से बताना, फिर माइनस है तो माइनस, x का मान फिर कितना बाबू 0, तो 0 हो गया और प्लस 1/2, इसका मतलब तो 0 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, तो माइनस 1/2 आंसर, समझ लो। इसको उतारो और समझाते हैं अच्छी तरह से। चलो देखो तो आगे देखते हैं, कुछ लिखा हुआ है x लेस देन 10 हो तो मॉड x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का मान होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो लेस देन कहने से LHL आएगा, आ गया, फिर बराबर कुछ हो जाएगा, तो फिर बढ़ेगा किसको, तो x लेस देन 10 है, तो लिखेंगे लिमिट x लेस देन x टेंस टू 10 नेगेटिव, हो गया ना। और फिर मेरा फंक्शन कितना दिया हुआ है, तो दे लो कितना था x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इतने है ना। अब बताओ तो जैसे ही तुमको ये वाला हटाएंगे तब यहाँ पर कुछ आएगा, जैसे ही इसको हटाएंगे तो चूंकि करके x बराबर हो जाएगा 10, हो जाएगा ना, और फिर बराबर। अब देखो तो लेस देन, तो मोड में वाला नियम चलाना है, जब क्वेश्चन मोड में है तो मोड में रहेगा तो लेस देन कहने से नेगेटिव, और लिख देंगे मोड, ये वाला उतारो, तो कुछ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मोड हटाएंगे तो मान साथ साथ रहबे करेगा अभी, कि मान अभी पता चल रहा है मानस के साथ रहे, काहे कि जब प्रश्न मोड में हो, सुनो, पर जब प्रश्न मोड में हो और लेस देन सिंबल दिखाई दे रहा हो या ग्रेटर देन सिंबल दिखाई दे रहा हो, तो लेस देन में रहेगा तो नेगेटिव में करेंगे, और ग्रेटर देन रहेगा तो पॉजिटिव में लिखेंगे। तो देखो तो नेगेटिव में लिखे है ना, तो नेगेटिव। अब मोड हटाएंगे तब प्लस में रहेगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब बताओ यहाँ पर माइनस से पहले का तो माइनस पहले लिख ले लो ना। अब x का मान कहीं निकले हैं, देखो 10, तो 10 के स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 होगा। अब बताओ माइनस से पहले का तो पहले वाला माइनस लिख देंगे, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100 प्लस 10 माइनस 1 हो गया। अब बताएगा माइनस से तो माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 110 में से एगो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 109, दिस इज समझ लो कुछ हो। चलो आगे देखते हैं, फिर बताना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ थीटा ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन का दिया था प्लस, तो लिखना कुछ प्लस करने से RHL होता है, बताए थे तुम लोग को, बराबर लिमिट थीटा टेंस टू कुछ चलेगा 4, तो थीटा टेंस टू 4 और ग्रेटर देन था पॉजिटिव, आई वाला हो जाएगा फंक्शन, तो फंक्शन कुछ कर रहा मॉड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिख देंगे, तो मोड में लिख दें कि ना लिख दें। आप बता तो तुमको पता है कि जैसे ही इसको हटाएंगे तो कुछ आएगा, चूंकि करके थीटा बराबर कुछ, थीटा बराबर कुछ आएगा बाबू 4 आएगा ना, और फिर बराबर ये वाला मोड आ जाएगा पूरा, तो x स्क्वायर माइनस कुछ हो जाएगा x प्लस 1 होगा ना। अब बता तो जैसे ही क्या यहाँ पे से तो देखो तो बाबू कुछ कर रहा है, थीटा वाला कितना कर रहा है 4 कर ले, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन कराना है, तो ग्रेटर देन लिखेंगे तो पहले प्लस में लिखेंगे ना, पहले प्लस। तो यहाँ बताओ आप कुछ लिखेंगे, पहले प्लस लिख दिए हैं। अब जैसे ही मोड हटेगा तो ये हुबहू रहेगा, तो मोड हटा होता है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ तो तुमको थीटा का मान दे सकते हैं, लेकिन थीटा कहीं पे है नहीं, थीटा कहीं पे दिखाई दे रहा है, यहाँ थीटा बराबर 4, इसका मतलब जहाँ रहेगा थीटा वहाँ पर देने पड़ेगा 4, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो थीटा दे कहाँ से कहाँ नहीं, तो यही दिस इज कुछ हो जाएगा आंसर, दिस इज कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत रहा है।
चलो आगे देखते हैं। ई करा ग्रेटर देन, कुछ करा तो ग्रेटर देन कहने से आर एच एल बराबर लिमिट हो जाएगा ना। एच टेंस टू थीटा तो एच टेंस टू कुछ होगा, एच टेंस टू थीटा हो जाएगा। और फिर हो जाएगा कुछ मॉड थीटा स्क्वायर प्लस 7 तो मॉड, रुक जाओ, मॉड थीटा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 कोई दिक्कत ऐसे कुछ कहेंगे, मोड इसको कहेंगे, कुछ कहेंगे। आप बताओ हमको जैसे थीटा लिमिट हटाएंगे तो कुछ मिलेगा, बताओ जल्दी। तो एच जैसे ही हटाएंगे, पूरा को हटाएंगे तो एच वाला कुछ मिलेगा थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, उसको क्यों डरा रहे हैं। यहाँ देख अब बताओ तो, अब ये वाला पूरा हुआ लिखा जाएगा ना। तो मॉड थीटा स्क्वायर मॉड प्लस 7 माइनस 4 होगा। चलो बताओ अब इसको, लेकिन एक चीज तो छोड़ दिए, ग्रेटर देने तो प्लस लिखते चलेंगे ना। तो फिर प्लस यहाँ पे भी लिख देंगे ना। अब मॉड हटाएंगे तो ये पूरा अंदर वाला रहेगा। तो थीटा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होगा। अब बताओ जहाँ रहेगा एच वहाँ पे रखेंगे कुछ थीटा, कुछ रखेंगे थीटा। तब यहाँ पे कहीं एच है, नहीं है, नहीं ना एच है। तो जब नहीं एच है तो वो कुछ हो जाएगा, होगा हो आंसर हो जाएगा। चलो इसको उतारो, हो गया। चल देख तो आप समझेंगे कुछ किस ग्राफ से समझेंगे कि संतत कौन है और असंतत कौन है, कैसे से समझेंगे ग्राफ से। अब तक तो जितना भी प्रोग्राम बता रहे थे जो सब बिना ग्राफ से चल रहा था, ठीक ना। अब हम कैसे सीखेंगे, ग्राफ से सीखेंगे। और संतत कैसे पहचानना था, जब वो ग्राफ में नहीं था तो एल एच एल और एच एल तीनों बराबर होता था संतत, और तीनों में से कोई एक नहीं बराबर होता था असंतत, यही ना कहते थे। लेकिन अब यहाँ से ग्राफ से समझेंगे, किससे समझेंगे, ग्राफ से। तो चलो थोड़ा सा तहे दिल से 10वां क्लास में कि 9वां क्लास में चलेगा, चलो 9वां क्लास में लेके चलते हैं। शांत रहेगा। सबसे पहले समझना नोट में, सबसे पहले कुछ समझना नोट में, ठीक ना। सबसे पहले कुछ में समझना नोट में। नोट में सबसे पहले बताओ रे, बैल कहेंगे बताइए रे। चल बताओ, दोनों तरफ तीर हो, एक नाम कोची हो, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, रेखा। इसको दोनों तरफ तीर है तो कोची, अब बताएगा। एक तरफ तीर है तो कोची, किरण। चलो अब इसको हम टुकड़ा कर देंगे। तो देखो तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ उठा, तो यहाँ से यहाँ उठा कर रख देंगे ऐसे, तो ऐसे ना होगा। तो बन जाएगा, इसको जब रेखा को हम टुकड़ा करके यहाँ पर रख दें तो रेखा खंड कुछ हो जाएगा। तो रेखा खंड को दिक्कत। एक और समझते हैं, ऐसे ऐसे रहा तो सपानियत, तो इसको कुछ कहेंगे वक्र। यहाँ तक कोई बाबू की दिक्कत, हाँ कुछ दिक्कत, पूरा बैल। चलो छठा क्लास में चल देख रहे, चल देख तो यहाँ तक समझ गया ना। आप समझते हैं, ये था तुम्हारा पहला। चलो दूसरा देखते हैं, ठीक ना। जब इस प्रकार से जाएगा रेखा, समझेगा तो समझना, इसको कहेंगे एक्स अक्ष, कुछ कहेंगे एक्स अक्ष, कोई दिक्कत। इधर वाला कहेंगे एक्स डैश वाई डैश, तो एक्स डैश अक्ष कहेंगे, ठीक ना। इधर कहेंगे एक्स अक्ष, इधर कहेंगे एक्स डैश अक्ष, कोई दिक्कत। चलो पहला हो गया, रे हला मत करो। पहला यहाँ से लेके यहाँ तक ला, दूसरा हो गया ये वाला, और तीसरा का समझते हैं यहाँ पर, ठीक ना। चलो अच्छा समझना, यहाँ से इस प्रकार से रहेगा और एरो डाला रहेगा तो ऊपर का कहेंगे बाई एच, कुछ कहेंगे बाई एच, और नीचे वाला कुछ कहेंगे बाई डैश एच, कोई दिक्कत। बाई डैश एच, कितना मोटा दिमाग के रख, खाली एज्जा पर देखिए। चल देख रहे, ये हो गया एक्स एच, कुछ हो गया। इधर से बाएं से दाएं चढ़ेंगे तो सूत्र रहेगा तो एक्स एच, सूत्र रहता था। और खड़ा रहेगा तो उसको कुछ कहेंगे, इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा, इसको कुछ कहेंगे, इसको कहेंगे उन्नयन रेखा, इसको कुछ कहेंगे। तुम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा 10 क्लास में, कि ऊपर से देखेगा तो नीचे, या नीचे से देखेगा तो ऊपर। तुमको दो चीज बताया गया कि ऊपर से नीचे किसी को देख रहा है तो एंगल बना रहा है, कुछ बना रहा है, और नीचे से ऊपर देख रहा है तो वही कुछ बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो एक का नाम होता है कोची अमनावन कोण, दूसरा का नाम होता है कुछ होता है उन्नयन कोण। ये सब चीज पढ़ा चुका होगा तुम लोग के सर मास्टर। चल ध्यान दे, अब कुछ होता है कि देखो ये हो गया एक्स एच, ये हो गया बाई एच, तो दोनों के मिलाते हैं तो देखते हैं कुछ बनता है। चलो देखो, जब देखते हैं कुछ कि ए हो गया एक्स एच, कुछ हो गया बाबू देखना, वीडियो में देखना, कटना ना। ये हो गया एक्स एच हो गया ना, तो इधर कहेंगे एक्स, इधर को कहेंगे एक्स डैश, कोई दिक्कत।
अब ऊपर से नीचे खींच रहे हैं तो ये होगा कुछ बाई, आई नीचे कहेंगे बाई डैश, कोई दिक्कत? चलो बताओ तो जैसे ही पता चला कि एक्स एच और बाई एच को मिलाने से जो मुझको प्राप्त होता है उसको निर्देशांक तल कहा जाता है, कुछ कहते हैं? तो यहाँ पे लिखे पड़ेगा, कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एक्स एच, देखो लिख देते हैं, इसको परिभाषा दे रहे हैं, ठीक ना बाबू? ऐसा समझना, कहेगा कि एक्स एच और बाई एच को मिला दिए, कुछ कर दिए, मिला दिए, तो यहाँ पे लिखना कुछ कि एक्स एच और बाई एच को मिलाने से जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता जानवर नित करना शुरू कर देने, ये जा देख, जो प्राप्त होता है उससे कुछ कहते हैं, इंटरेस्टिंग, निर्देशांक तल कहेंगे, कुछ कहेंगे? निर्देशांक तल कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? और जहां पर निर्देशांक तल काटता है तो कहाँ पर कट लो, यहाँ पर कट लो ना, उसको कहते हैं मूल बिंदु, कुछ कहते हैं? और जैसे ही मूल बिंदु को कुछ कहते हैं जीरो से, कुछ से देख बाबू, हम ग्राफ से तुमको बता रहे हैं बिल्कुल जीरो तरीका से कि संतत को समझना, कैसे समझेंगे कि मेरा ग्राफ है और कैसे समझेंगे कि संतत है। तो अच्छा से देख लिया, ये कोची हो, रेखा हो, कोची हो, रेखा का सिंबल कुछ है कि दोनों तरफ तीर तक रेखा, एक तरफ तीर तक किरण, और तीर निशान है ये रहता है रेखा, और फिर कहेगा वक्र, वक्र में टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो उसको कहेंगे वक्र। अब इसको कहते थे ऊपर का के एक ऐसे रहेगा सूत्र तो उसको कहेंगे एक्स एच, और ऐसे रहेगा खड़ा तो इसको कहेंगे बाई एच, और फिर दोनों के मिला दिए तो यहाँ तीन हो गया, ये वाला चौथा, ये कुछ हो गया वो चौथा, कोई दिक्कत है? ये वाला दोनों को मिला दिए तो तल बन गया था। कैसा तल बन गया था? निर्देशांक तल, जो तुम लोग 9वां क्लास में या 10वां क्लास में पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको पहले छापो, आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, चलो आगे समझते हैं, थोड़ा सा ऐसा से हिस्ट्री समझते हैं, ठीक ना? इसको कोची कहते हैं बोलो? तब बाई, इसको कहेंगे बाई डैश, कोई दिक्कत? बिल्कुल दम जीरो से, दम कितना मोटा दिमाग कर रहा है। चल देख, इसको कोची कहेंगे एक, आज इसको ना बुझे तो पार्ट केमा चल लो, पार्ट 7 चल लो, जाके 1 से लेके 6 तक देख लिया, अच्छा से सीख लो होता है, बाकी तो टाइम पास कर सकते हैं। चल देख, बाई हो तो बाई डैश, एक्स हो तो कुछ एक्स डैश, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बताओ, तब मिलता है तो कहाँ मिलता है? बोल ना रे, तो एक मैंने के नाम दे दू, फेमस नाम दे दू की? हाँ, तो यहाँ पे मोड़ हो, कौन मोड़ हो? कलाली मोड़ है रे, इसको कौन मोड़ बोलेंगे? चलो हसीना मोड़ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे? चल बहुत बढ़िया, पूरा बैल है, इस समय कितना आगे रहा है। चल देखो, चले शांत रहेगा, चल देख रहे रे, चलिए इसको कहेंगे एक्स, कुछ कहेंगे एक्स कहेंगे, इसको कुछ कहेंगे एक्स डैश कहेंगे, इसको बाई तो इसको बाई डैश। अब तुमको पता है कि इसको कहते हैं फर्स्ट पास, कुछ कहते हैं? चलो इसको लिखेंगे फर्स्ट, कोई दिक्कत? चलो फर्स्ट से बेल कहेंगे, फर्स्ट से सीधा आएंगे तिरछा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा थर्ड, कुछ हो जाएगा, ज्यादा कस के नहीं बोलेगा, ठीक है? एक चीज छोड़ देनी, मोड़वा के नाम तो छोड़ नहीं, जीरो, ये फर्स्ट हो गया तो इधर कुछ हो जाएगा सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेकेंड, आई हो जाएगा कुछ, चले कोई दिक्कत है अगला? चलो एक समझना अच्छे से ऐसे देख बाबू, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया सॉरी, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, एक पट्टी हो गया फोर्थ। आप समझेंगे थोड़ा सा, अभी नीचे जगह पे चल लो ना, चलो यही पे घुसा दिया था, चल देख तो, चल देख बाबू, यहाँ से समझेंगे हम, कोई दिक्कत? चलो देखो तो, इसको कुछ कहेंगे बाई, इसको कुछ कहेंगे बाई डैश, इसको कुछ कहेंगे एक्स, इसको कुछ कहेंगे एक्स डैश, कोई दिक्कत? चले अब समझेगा, ई पट्टी वाला रहेगा पॉजिटिव में, ई पट्टी वाला कुछ में रहेगा पॉजिटिव में, तो बताओ तो यहाँ पे प्लस 1 और प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 3, कोई दिक्कत? तीन तक लिखेंगे तो कोई दिक्कत? बाकी तो समझ जाएगा ना? ई पट्टी बताओ माइनस, आई पट्टी -2, आई पट्टी -3, ई पट्टी होगा नेगेटिव, कोई दिक्कत? चलो तो नेगेटिव पॉजिटिव हमको लगता है कि इसमें नहीं लिखते, इसमें झंझट हो जाएगा, लिख देते हैं इसे में,
चल बताओ बाबू ऊपर रुखे जा रहे है कुछ ऊपर रुखे जा रहे ना तो ऊपर रुखे जा रहे है तो पॉजिटिव कुछ कहेंगे पॉजिटिव। इधर रुखे भी जा रहे तो कुछ पॉजिटिव। चलो इसमें नीचे रुखे जा रहा था नेगेटिव और इसमें इधर रुखे जा रहा था नेगेटिव। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते थोड़ा सा। तो ये होगा माइनस में, इधर होगा प्लस में, और ऊपर चढ़े तो कुछ में प्लस में, ऊपर भी चढ़ेगा तो कुछ में। तो यहाँ पे लिखेंगे +1, यहाँ पे लिखेंगे +2 और नीचे भी जाएंगे तो कुछ में -1 और -2 यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस माइनस समझ ही गया होगा। और इसको फर्स्ट पार्ट कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे, इसको थर्ड कहेंगे, इसको फोर्थ कहेंगे। कहेंगे ग्राफ समझने के लिए जरूरी देना हमको है, ठीक ना। हाँ चलो इसको पहले छापो। चलो आगे देखते हैं। रे आगे देखो, अब हम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह से तुम देखना, ठीक ना। लिखा रहेगा कुछ कि यदि y बराबर, देख क्वेश्चन में कुछ रहेगा, यदि कुछ रहेगा क्वेश्चन, कस नहीं बोलेगा, यदि y बराबर x या x बराबर y हो तो ग्राफ फर्स्ट से थर्ड की ओर, कुछ कहेंगे फर्स्ट पाद से, ठीक ना, फर्स्ट पाद से थर्ड पाद की ओर, ठीक ना, थर्ड पाद की ओर और मूल बिंदु से होते हुए, किससे होते हुए? मूल बिंदु से होते हुए। तो लिखना कुछ कि मूल बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचा जाता है, एक रेखा खींचा जाता है, ठीक ना, खींचा जाता है। चलो समझेगा कैसे। अब पहले समझ लेते हैं, थोड़ा ग्राफ पहले बना लेते हैं, ठीक ना बाबू। सबसे पहले कुछ बना लेते हैं, ग्राफ बना लिए हैं। देखो ये ग्राफ बना लिए हैं, मतलब ग्राफ नहीं बना रहे, पहले नियामक बना रहे हैं, निर्देशांक बना रहे हैं जिसको बोलते हैं। चलो चल देख, ये हो गया, कुछ कहेंगे बाई, ये कुछ कहेंगे बाई, ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे एक्स डैश। दम बिल्कुल दम जीरो से बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो बिल्कुल जीरो से चलेंगे, ठीक ना। अब समझ तो यदि देख रहे हैं यहाँ पे दो चीज है, कुछ दिया हुआ है y बराबर x दिया हुआ है या x होगा कुछ दिया हुआ है y। तो यहाँ पे लिखना कि गिवन मतलब है दिया हुआ, गिवन मतलब कुछ दिया हुआ है। तो y बराबर x या x बराबर y, ठीक ना। चलो तो एक बार यहाँ पे लिखते हैं कुछ कि y बराबर x से कोई एक से चलेगा तो दोनों का मान समान रहेगा। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर कुछ मिलेगा, बताओ जल्दी। अब कमी काहे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो देख ले। x हमको मेन क्वेश्चन कुछ है, तो y बराबर x हो ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ कि x बराबर 0 रखने पर। चलो बताओ, तो x बराबर 0 रखने पर, तो y है, यहाँ से चलो, तो y है तो y लिख देंगे, अब बराबर है तो बराबर लिख देंगे। अब x का मान यहाँ पे कुछ रखे हैं, तो यहाँ पे 0 लिख दिए हैं, तो इसका मतलब कुछ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 तब y बराबर भी कुछ हो गया। ठीक उसी प्रकार समझते हैं, y बराबर x रहेगा, y बराबर तो x बराबर यहाँ पे 0 रखे थे ना, तो अब रखेंगे कुछ कि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ से चलेंगे, तो जैसे ही x बराबर 1 रखे हैं तो y है तो y लिख दो बाबू, अब बराबर है तो बराबर, और x का मान यहाँ पे कितना रखे हैं 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो कहने का मतलब कुछ हो गया कि x बराबर 1 हो तो y बराबर कुछ हो रहा है 1 हो रहा है। और समझते हैं ठीक उसी प्रकार रह देगा कि y बराबर, ये तो क्वेश्चन है, y बराबर x क्वेश्चन है, y बराबर x क्वेश्चन है, x और y क्वेश्चन है ना, इसम है। तो बताओ ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन, यहाँ पे तो मान रख रहे हैं ना ग्राफ खींचने के लिए ना। तो बताओ ठीक उसी प्रकार रहेगा, चूंकि x बराबर -1 रखने पर, x बराबर माइनस, तो यहाँ से चलेंगे ना, तो y बराबर x के मान यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -1 हो गया ना। तो सिंपल सी बात है, पूछेगा कुछ कि x बराबर -1 है तो y बराबर भी कुछ ही हो रहा है। और समझते हैं, समझ मार लो ना, नहीं हटेगा लेकिन समझ गया ना बेटा रे इसको। चलो तो तुमसे पूछेगा तो बता देगा ना, कितना मोटा दिमाग रखा, देखिए यहाँ पे। तो ठीक उसी प्रकार कहेगा कि x बराबर 0 रखने पर y बराबर कुछ मिलेगा 0। ठीक उसी प्रकार x बराबर 1 रखने पर y बराबर कुछ मिलेगा 1 मिलेगा। x बराबर -1 रखने पर y बराबर कुछ मिलेगा माइनस, और कुछ है उसमें है, और कुछ है देख लो जल्दी। अब x बराबर -1 रखने पर y बराबर कुछ हो जाएगा -1,
और x बराबर 2 भी है, तो x बराबर 2 रखने पर y बराबर कुछ हो जाएगा 2 मिलेगा ना। इसको भी डील करें, x बराबर -2 रखने पर y बराबर -2 भी मिलेगा। कैसे करें हो रहा पता चल रहा है ना। चलो ठीक है, चलो देखो इसको अच्छे से। अब देखो सबसे पहले तुमको हमको पकड़ना है कि सबसे हाईएस्ट डिजिट, हाईएस्ट अंक कितना है। तो सबसे लो अंक है कोची अति, ठीक हो, सबसे हाईएस्ट कितना हो 2 हो। 0 1 1 दिखाई दे रहा, 2 2 दिखाई दे रहा, यही ना दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कोची चलेंगे कि जब भी चलेंगे ग्राफ पर तो 2 तक चलेंगे। चलो तो इधर प्लस में ना, तो 1 2 ये हो गया 0, ये कुछ हो गया 0, अरे कुछ हो रे 0, इधर इधर ये कुछ हो गया 0 हो गया, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा 2, कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ। तो -1 और -2 कोई दिक्कत, यहाँ पर हो गया कितना 1 और 2 कोई दिक्कत। अब हम देख ऐसे देख अच्छा से देख में तो एकदम कुछ भी ना, और ना देख में अच्छा से एकदम पहाड़ नजर आता है, इसलिए एकदम बिल्कुल जैसे देख लो एकदम वैसे एकदम देख लिया। फिर बताओ नीचे हो जाएगा -1 और हो जाएगा -2 कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। चल बताएगा, सबसे पहले कह रहा कुछ मूल बिंदु देख, तो 0 0 कहाँ हो, तो यहाँ हो। 0 0 कहाँ हो, तो पहले का काम हो गया, पहले का मेरा कुछ काम हो गया। देख अच्छा से पहले का कुछ कर लो, x भी 0 y भी 0, तो x देख तो x भी 0 y भी 0, तो ये वाला x का 0 यहाँ पर ही, अब y के 0 भी यहाँ पर ही, ये को फिट हो गया। चलो आगे देखते हैं, x +1, x कुछ यहाँ पर ही है, बोल ना रे x डैश, ठीक है। ये हो +1, देखो x बराबर +1 और y बराबर +1, x बराबर +1 y बराबर +1, दोनों प्लस में है। अच्छा से देखना, x बराबर +1 y बराबर +1, तो x बराबर +1 तो ये वाला हो, प्लस वाला इधर में हो, और इधर वाला का प्लस वाला कहते हैं, इधर वाला प्लस वाला, इधर वाला का माइनस वाला, ऊपर वाला का प्लस, नीचे वाला को यही ना कहते थे। ऐसे लिखेंगे तो अति हो जाएगा, झमेला हो जाएगा। तो बता तो कुछ कर लो, x बराबर 1 और y बराबर भी 1, तो प्लस में ना तुम ना, तो बताओ x बराबर 1 ये वाला हो गया x 1, x वाला 1 यही ना है, प्लस x वाला 1 यही ना बाबू, अब +1 वाला y वाला 1 यही ना है। तो बताओ ये दोनों कहाँ मिल रहा है, देख तो ये होगा प्लस y वाला 1 और प्लस x वाला 1, तो देख यहाँ पे दोनों मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, मिल रहा है। माने कि देख यहाँ पर इसे मुड़ रहा है, माने कि यहाँ से मिलाने के लिए इसको मोड़ने पड़ रहा है कि ना, ऐसे मोड़ने पड़ रहा है कि ना, मोड़ने पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बिंदु बनेगा, बनेगा बनेगा कि ना बनेगा। अच्छा से तुम देखना, कोई दिक्कत। चलो इसका भी काम हो गया ना। x भी -1 y भी -1, दोनों माइनस में, x भी -1 और y भी इज्जत देखिए, x भी -1 y भी, तो दोनों माइनस में हो ना। तो x वाला माइनस, तो माइनस वाला x इधर हो, तो ये हो गया -1 हो गलो ना, ये हो गया -1 और y भी -1 ये वाला हो गया। तो अब इसको ऐसे करके मिलाएंगे, ये ना मिलाएंगे बाबू, ऐसे ना मिलाएंगे, मिल गया। तो इसका मोड़ कहाँ पर हो गया, यहाँ पर मोड़ मिल गया, बोलो गौर से, कोई दिक्कत है यहाँ तक ला, एकदम एक ठोक लोड नहीं ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम पहाड़ दे रहे हैं, बिल्कुल 0 से। खाली एजा पे देखिए, इसका भी काम हो गया, x भी +2 और y भी, चलो दोनों प्लस वाला, तो x भी +2 ये हो x वाला 2 और y वाला 2, तो ऐसे ना आएंगे, तो ऐसे आएंगे तो फिर काम मिल गया। चलो ऐसे मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा ग्राफ वाला कॉपी रहेगा ना तो अच्छा से मिल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिए हैं तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए समझ जाना, ठीक ना। तो हो जाएगा, यहाँ पर मोड़ मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ हो जाएगा मोड़ मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो इसको मिटा दें, इस समय में आ रहा है ना कि कैसे मुड़ रहा है। चलो इसको भी मिटा देता, चलो इसको भी मिटा दिए। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। फिर इसका भी काम हो गया, इसका देख x भी -2 कहाँ, अच्छा रहे थे ना, x भी -2 y भी -2, दोनों माइनस में हो ना। देखो x भी -2 y भी -2, तो ये हो गया -2 एगो हो गया -2। तो बताओ ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे ना मुड़ेगा ऐसे करके, ऐसे मुड़ेगा ना। तो बताओ तो यहाँ पर मोड़ होगा, तो मोड़ यहाँ पे मान लेते हैं कि मोड़ आएगा ना। चलो यहाँ पे मोड़ मान लेते हैं, और तुम लोग ग्राफ की कॉपी पे बनाएंगे ना बाबू तो बिल्कुल अच्छा से कट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा थ्योरी हम कुछ स्टेटमेंट लिखा है, तब गौर से देख, तुम्हारा स्टेटमेंट ये लिखाए हैं कि यदि x y बराबर 1 हो या फिर x बराबर y हो तो ग्राफ फर्स्ट, ये तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया जिसको फर्स्ट पाथ बोलते हैं। तब फर्स्ट पाथ से थर्ड पाथ की ओर, तब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको कहेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट। इससे पहले बताया ना, तो पहला पाथ से तीसरा पाथ की करेंगे, थर्ड पाथ से पहला पाथ से तीसरा पाथ की ओर मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु ही वाला, तो मूल बिंदु का भी तो नाम लेवे कर लो है कि देखो 0 0 मूल बिंदु पर आ रहे हैं ना। तो मूल बिंदु से होते हुए एक ग्राफ खींचा जाता है। अब ग्राफ खींचा जाएगा अच्छी तरह से, देखो कैसे जाएगा।
ऐसे नहीं जाएगा, देखो तुम गौर से। और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता ना तो अपना मिला लिया, देख हो गया। तो फर्स्ट से थर्ड की ओर आ गया ना। देखो ये बिंदु यहाँ पे भाग गया थोड़ा सा। तुम लोग कॉपी पर बनाएंगे ना तो एकदम अच्छे तरह से जाएगा, एकदम सामने जाएगा। कितना हार्ड रहेगा देख बाबू, कोई भी चीज़ हार्ड होता नहीं है, लेकिन बढ़िया आदमी रहना चाहिए पढ़ने वाला, ठीक ना, बस पढ़ने वाला खाली रहना चाहिए बढ़िया। अब यहाँ पे पढ़ा रहा है तो 10 गो तमाशा देख रहे हैं तो फिर दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो तुम्हारा थ्योरी कुछ कहता है कि यदि y बराबर x हो तो, या फिर x बराबर y हो तो ग्राफ फर्स्ट से थर्ड की ओर खींचा जाता है। अब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम बनाते बनाते हम वैसे ग्राफ बनाए वैसे बना कैसे खींच देंगे डायरेक्ट, तो समझ जाएगा ना। जैसे कोई मैथ बना रहे हैं, कंटिन्यूटी का मैथ बना रहे हैं, अब मेरा मिल गया कुछ ही की वाला दिखा दे देगा। अब बनाते बनाते कुछ हो गया कि अब कहते ग्राफ से बनाए तो हम ऐसे करेंगे सीधे ऐसे खींच देंगे, तब तो हम बनाया जाएगा, ऐसे डील करे जाएंगे, नहीं समझ जाएगा ना। और ऐसे भी जांच करे वाला समझ जाता है। बाकी तुम लोग के लिए बता देते हैं स्पेशल, ठीक है, कहे तुम लोग है मोटा दिमाग है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस समय आगे नहीं कैसे आए लो, फर्स्ट से थर्ड कैसे आए पता चल गया ना। चलो यहाँ तक पहले छाप लिखो रे, आगे देखेगा, हल्ला मत करो, हो गया। चल देखो यदि अगला देखेगा वो रे, यदि बाई स्क्वायर बराबर या y बराबर x स्क्वायर, या फिर y बराबर x स्क्वायर, बाई बराबर एक्स स्क्वायर है। हाँ। अच्छा से देख लेना, बाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ग्राफ बाई बराबर एक्स स्क्वायर। चलो हो रहे हो गया बाई बराबर एक्स स्क्वायर, या फिर कुछ कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर बाई, एक्स स्क्वायर बराबर बाई। देखो तुम लोग पहले हिंट देते हैं, जब स्क्वायर वाला रहेगा ना, एगो ध्यान दे, फिर जब स्क्वायर वाला रहेगा तो यू आकार के बनेगा, ठीक ना। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर स्टेटमेंट फिट करते हैं कि यदि बाई बराबर एक्स स्क्वायर हो या फिर एक्स स्क्वायर बाई, एक्स स्क्वायर बराबर बाई हो तो ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा। तो देखो इसको कहेंगे सेकंड पद, इसको कहेंगे फर्स्ट पद। तो सेकंड पद से फर्स्ट पद की ओर होते हुए, मूल बिंदु से होते हुए, तो कैसे कहेंगे कि सेकंड पद से फर्स्ट पद की ओर, नहीं सुनो कैसे लिखेंगे, सेकंड पद से मूल बिंदु की ओर होते हुए, मूल बिंदु से होते हुए फर्स्ट पद की ओर बाई अक्ष की ओर यू आकार का ग्राफ बनता है। समझ गए बात के, चल ध्यान देता। तो कुछ कहेंगे यदि बाई बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर बाई हो तो ग्राफ सेकंड पाद से ठीक ना, सेकंड पाद से मूल बिंदु से होते हुए, तो मूल बिंदु से होते हुए फर्स्ट पाद में फर्स्ट पाद में बाई ऊपर आता है बाई अक्ष, तो फर्स्ट पाद में बाई अक्ष की ओर यू आकार का, कैसा बन रहा है यू आकार का। तो लिखना यू बोले तो ऐसे ना, सीधे लिख दे हिंदी में, यू आकार का ग्राफ बनता है। चलो देखो अब अच्छी तरह से देखेगा, हल्ला मत करो बाबू, कोची कर रहा तुम लोग रे। चल देख तो आज समझना बाबू, तुम्हारा पहले एगो एक्सिस बना ले, कुछ बना ले, निर्देशांक पहले बना लिए। चलो देखो अच्छा से, इसको कहेंगे x, इसको कुछ कहेंगे x, इसको x डैश, इसको बाई डैश हो जाएगा। आई हो जाएगा मूल बिंदु। चलो कोई दिक्कत, चलो बताओ तो कुछ रहेगा मेरा यहाँ पे देखना। गिवन माने होता कुछ बाबू दिया हुआ, गिवन माने दिया हुआ, गिवन माने दिया हुआ। तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर, बाई बराबर एक्स स्क्वायर लिख भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर बराबर बाई, तो तुमको जैसे मैंने वैसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। चलो बताएगा, आप बताओ तो एक्स बराबर 0 रखते हैं तो बाई बराबर कुछ मिलेगा, मोटका दिमाग के लिए स्पेशल, बाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये मेरा प्रश्न है, कोई दिक्कत। तो एक्स बराबर 0 रख लो, कुछ रख लो, एक्स बराबर 0 रख लो, तो बाई यहाँ से चलो, तो बाई होता है बराबर होता है 0, एक्स का मान 0 यहाँ पे रख रहे हैं ना बाबू, तो जहाँ रहेगा एक्स वहाँ पे 0, तो 0 के स्क्वायर होगा, तो बाई बराबर कुछ मिल गया 0। तो बताओ तो बाई बराबर 0 मिला कि ना तो बाई बराबर 0, तो एक्स बराबर कुछ हो जाएगा 0, कहीं कि एक्स बराबर 0 रखे थे तो बाई बराबर कुछ बन गया, 0 बन गया ना। आगे रखते हैं,
फिर रहेगा x बराबर 1 रखने पर y बराबर भी 1 होगा। आप मोटका दिमाग के लिए स्पेशली ये मेरा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ रख लो x बराबर एक बार 0, तो x बराबर रखेंगे 1। कुछ बता रहा है यहाँ देख मेरे। तो बता तो यहाँ पे प्रश्न नहीं बोला, कुछ प्रश्न है y बराबर है बाबू, तो y बराबर x स्क्वायर, x का मान यहाँ पे 1 रखेंगे ना, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। इसलिए y बराबर 1, तो x बराबर कितना था 1 रखे थे, कहाँ रखे थे यहाँ रखे थे ना। तब मेरा 2 चीज मिल गया। तब जहाँ रहेगा x बराबर 1 तो y बराबर कुछ रहेगा 1। आगे बढ़ते हैं, x बराबर रहेगा -1, तो y बराबर भी कुछ हो जाएगा -1। अच्छा समझते हैं, तो इसको भी लिखेंगे x बराबर -1 है। तो देखो तो यहाँ y बराबर x स्क्वायर, तो y बराबर x का मान कितना बाबू सॉरी देखना y हो ना रे, तो y बराबर x स्क्वायर हो ना रे। तो y बराबर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x के मान पे -1 है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, तो y बराबर -1 के स्क्वायर करेंगे, तो इसी ना -1 के जब स्क्वायर करेंगे तो -1 गुने -1, तो माइनस कौची, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कौची 2 हो रे 1, तो +1 हो गया। तो प्लस लिख भी सकते ना भी लिख सकते, तो 1 ना मिला, इसका मतलब कोई चीज। तो y बराबर 1 और x बराबर भी हो गया कोई 1, दोनों चीज मिल गया ना। तो बता तो अगला बताना, x बराबर 2 रखने पर इन है, x बराबर 2 रखने पर y बराबर कितना आएगा 4। तो कमी के सब कुछ आ रहा है 0 तो 0, 1 तो यही 1, -1 तो -1 +1 होगा बाबू, ये कुछ हो जाएगा प्लस, इसको 1 लिख सकते हैं, खाली 1 लिखेंगे ना, कहीं यहाँ पे निकाल दिए ना। चलो अगला देखो तो y बराबर x बराबर 2 रखने पर y बराबर 4 कैसे होगा चलो देखो y बराबर x स्क्वायर होगा ना, तो y बराबर x का मान 2 रखे हैं ना, तो ये वाला y है, तो y x का मान यहाँ पे देख, यहाँ पे x का मान हमने 2 रखे हैं, तो x का मान 2 रखे हैं, तो y बराबर y, तो यहाँ पे बराबर, यहाँ पे x का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब कुछ x बराबर 2, तो y बराबर कितना मिला पूरा बैल है। तो यहाँ पे x बराबर 2 रख ली, तो y बराबर कितना मिला, और निकालना है नहीं। चलो आप देखते हैं, अब इसको फिट -2, चलो एक और निकाल लेते हैं। तो देखो वो x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर y बराबर कितना हो जाएगा +4, y बराबर कुछ हो जाएगा, तो इसको भी बताना पड़ेगा। चलो एक बार समझ जाना अपने से। चल देख तो अब हम ग्राफ फिट करते हैं अच्छी तरह से। जितना देर लोगों को खाली बता दे रहे हैं कि कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक ना, बाकी फिर तुम मैथ बनाते बनाते फिर कैसे किस प्रकार से लिख देंगे तो समझ जाना अपने से। चल बता तो यहाँ पर x भी 0 y भी 0, तो मूल बिंदु कौन वाला, ये वाला पकड़ा गया ना। चलो इसका कहानी खत्म हो गया ना। x बराबर 1 और y बराबर 1 और दोनों में +1, दोनों में एक चीज हम भूल गए, हाईएस्ट तो देवे ना कि 4 ना है, तो यहाँ पे देना 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 3 2 1 माइनस कोई दिक्कत। ये पार्टी भी दे दो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 3 2 1, ये तो प्लस में बताओ ऊपर में 1 2 3 4, कोई दिक्कत। तो 1 2 3 4, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चल बताओ नीचे से 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखना -1 -2 -3 और -4, कोई दिक्कत बाबू। चल आप सब लोग फिट कर दें, इंटरेस्टिंग घूमते रहा। चल देखो तो x बराबर 1, कुछ बाबू x बराबर 1, तो y बराबर भी 1, तो x बराबर 1 दोनों कोची में हो, देख ले, ये भी प्लस में हो, तो ये भी कोची में हो एगो पानी ले कौन है कोई, तो बता तो ये हो गया x वाला 1 हो गया प्लस में हो गया ना, तो ये हो गया +1, ये वाला हो गया और ये हो गया y वाला 1, तो ये वाला +1, तो ऐसे करके मिलेगा ना। तो देखो तो ऐसे करके मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा ना यहाँ पर, अच्छी तरह से देखना। तुम लोग ग्राफ के कॉपी पर मिलाएगा ना तो अच्छा से मिलेगा बाबू, यहाँ पर बोर्ड हो, कोशिश करो कि मिल जाओ, तो यहाँ पर मिलेगा। तो ये वाला मोड़ बना दिए चलो देख लो, ये हो गया मोड़, कोई हो गया मोड़। चलो ये वाला भी हो गया, x बराबर -1 और y बराबर 1, देखो x बराबर -1 और y बराबर 1, तो ये हो -1 x वाला और +1 हो y वाला, तो x वाला -1, तो x वाला -1 किधर गया, ये हो -1 हो गया और y वाला +1 है,
बाई वाला प्लस वन है, देख तो यहाँ पे ना आएगा ऐसे, ऐसे ना आएगा, ऐसे ना आएगा, देख यहाँ पे ऐसे ना आएगा, आएगा तो यहाँ पे मोड़ बन जाता है। देख ये हो गलो कोची हम कर रहे हैं एक्स वाला -1, तो ये हो गलो एक्स डैश हो गलो -1 हो गलो, और बाई वाला +1, तो बाई वाला +1 ये वाला हो गलो, तो यहाँ पर ई हो गलो, ई हो गलो, तो यहाँ पर मोड़ बन गलो ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छा से देख लेना वो ग्राफ, ठीक है। फिर कुछ कर लो, ई वाला हो गया x बराबर 2 अब y बराबर 4, और दोनों पल्स में हो, x हो प्लस वाला 2 और y हो प्लस वाला 4, तो x हो प्लस वाला 2, तो x हो प्लस वाला 2 ये वाला और y वाला 4 यहाँ वाला है ना, तो यहाँ से सीधे मिलेगा ऐसे, ऐसे नहीं मिलेगा, मिलेगा ऐसे और ऐसे करके मिलेगा, यहाँ पर मिल गया, तो मोड़ हो गया यहाँ पर, तो इसको अच्छा से देख लेना। चलो तो यहाँ पर आ रहा है ना, चल देख हो गला। फिर कुछ हो गला x बराबर -2 और y बराबर +4, तो x बराबर -2, तो ये हो गला -2 और y बराबर +4 ये बोला ना, तो ऐसे ना आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, तो ये हो गला यहाँ पर मोड़ आ रहा है, ये जब ना रहा है ऐसे। चलो तो इसको यहाँ पर बना लेते हैं, चल देख यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? नहीं। चलो देखो तो अब देखना अच्छी तरह से, अब कुछ करना कि इसको सब मिलाना, बिंदु के को कहाँ कहाँ मिला, देख एक बिंदु एज्जा पर हो, दूसरा बिंदु एज्जा पर, तीसरा बिंदु एज्जा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ पर, अब सब के मिलाते चलो। अगर टेढ़ा थोड़ा सा जेता हो तो उतना समझिए, भी बर रे गधा, ये वाला भी है, ये भी तुमको दिखा दिया, हाँ कुछ बन गया। तो तुम्हारा थ्योरी यही ना कहता था, नीचे रखो, तुम्हारा थ्योरी कुछ कहता यही ना कहता है कि यदि दिया हुआ कुछ ग्राफ कुछ रहेगा y बराबर x² हो, कुछ रहेगा y बराबर, रोकना था ना, रोकने बैल हो गया। चल देखेगा हम पे, तो देखो तो ये वाला गौर से देखेगा ना, तो भी आकार के बढ़ रहा ना बाबू, तो हाँ सॉरी यू आकार के बढ़ रहा है ना, तुम लोग ग्राफ के कॉपी पर बनाएगा ना तो बहुत बढ़िया से कटेगा, ठीक है। काहे कि देखो इसमें एक बोर्ड है तो बोर्ड ने कटा है, ठीक ना बाबू। चल ध्यान दो, इसमें कौन आकार के बढ़ रहा है, तो भी अभी यू आकार के बढ़ रहा है। तो तुम्हारा थ्योरी है ना कहता था कि यदि y बराबर x² हो या x² y हो तो ग्राफ, ये देखो तो फर्स्ट है ना, तो कुछ करो सेकंड पाद से मूल बिंदु से, तो सेकंड पाद से मूल बिंदु पहुंचा ना, यहाँ देखो सेकंड पाद से, तो सेकंड पाद ये वाला हो गया, सेकंड पाद से मूल बिंदु से होते हुए फर्स्ट पाद में किसकी ओर, तो बाई अक्ष की ओर, किसकी ओर, तो बाई अक्ष। यहाँ पे कुछ लिख देना, सब तुम लिख देना यहाँ पे बाई अक्ष, कुछ लिख देना बाई अक्ष, तो बाई अक्ष की ओर देखो तो कुछ कर लो सेकंड पाद से फर्स्ट पाद की, फर्स्ट मूल बिंदु से होते हुए फर्स्ट पाद में बाई अक्ष की ओर यू आकार का बन गया ना, यू आकार का ग्राफ बनता है, तो बन गया ना यू आकार का ग्राफ। अब तुमको कहेगा कि हम मैथ बना रहे हैं, बनाते बनाते ऐसे कर देंगे, तो समझ जाएगा ना कि कुछ कहाँ पहुंच गया ग्राफ, इसमें कंटिन्यूटी ग्राफ है, ठीक ना वो कैसे हम ग्राफ पहचान रहे पता चल लो ना। चलो अगला रोक तो, चल देखो वो अगला ग्राफ रहेगा कैसे, देख लो थोड़ा सा दे देते हैं। अगला ग्राफ रहेगा, देख कैसे रहेगा, अगला ग्राफ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो कुछ कहेंगे इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, यदि ये कुछ वाला रहेगा क्यू वाला रहेगा, कुछ वाला रहेगा क्यू बराबर, तो बाई बराबर यदि कुछ लिखेंगे यदि बाई बराबर एक्स क्यू हो तो, ये ना यदि बाई बराबर एक्स क्यू या एक्स क्यू बराबर बाई हो तो ग्राफ, तो ग्राफ देखो ये था फर्स्ट पाद, ये था सेकंड पाद, अरे थर्ड पाद था ना, तब फर्स्ट पाद से थर्ड पाद की ओर मूल बिंदु से होते हुए वक्राकार का, वक्राकार नहीं तो बरल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, इसको कहते थे ना टेढ़ा मेढ़ा, तो कहना कुछ कि फर्स्ट पाद से थर्ड पाद की ओर, तो लिखना कुछ कि जब हो तो फर्स्ट पाद से थर्ड पाद की ओर, किससे, तो मूल बिंदु से ना, तो मूल बिंदु से तब वक्र, देखो टेढ़ा मेढ़ा मतलब वक्र, तब वक्र आकार जैसा कुछ बनता है, तो रेखा बनता है,
रेखा बन रहा है। बनता है। चलो अब इसको वास्तव में सिद्ध करते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक ना। चलो देखो इसको मिटा दें। हाँ। चलो देखो मिटा देते हैं। चलो देखो वो थोड़ा सा, सबसे पहले बनाते हैं निर्देशांक। बना लिए हैं? ए देख रहे, ए शांत रह, अरे देख इधर, देख कर लो ना रे। चल देख तो गिवन, गिवन मैंने कुछ होता है दिया हुआ, गिवन मैंने कुछ होता है गिवन मतलब होता है दिया हुआ। y बराबर कौन चीज एक्स क्यू, तो y बराबर एक्स क्यू, y बराबर एक्स क्यू या एक्स क्यू बराबर कुछ y, एक्स क्यू बराबर। चलो अब इसको मान रखते हैं, जब x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कुछ मिलेगा बाबू ना मिलते रे, पूरा पहले देखना रे। x बराबर 0 रखने पर तो बता तो ये क्वेश्चन नहीं बोला ना, y बराबर एक्स क्यू है ना, तो बता तो x बराबर 0 रखेंगे ना तो y है तो y बराबर है तो बराबर, और x का मान कुछ हो गया तो 0 का क्यू होगा ना, तो y बराबर कुछ हो जाएगा 0 ना होगा, तब x भी 0 और y भी कुछ मिल गया। चलो तो x भी 0 y भी 0, अब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर भी कुछ मिलेगा। चलो ये चेक करते हैं, मेरा क्वेश्चन ये वाला है, कुछ क्वेश्चन है ना। तो देखो तो यहाँ पर y बराबर x का मान कुछ रखे हैं 1 रखे हैं ना, तो y का मान 1 रखे हैं तो 1 के क्यू होगा ना, तो y बराबर 1 के क्यू तो मतलब 1, तो इसलिए x का मान यहाँ पे 1 रखे थे तो y भी 1 आ गया कि ना आ गया, तो लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर भी 1, कोई दिक्कत। चल आगे बढ़ते हैं, x बराबर 2 रखने पर y बराबर कितना आएगा, x बराबर -1, इंटरेस्टिंग। x बराबर -1। अच्छा ठीक है, पहले -1 रख देते हैं। ले तो x बराबर -1 रखने पर y बराबर कुछ आएगा तो -1 रखेगा, तो देख लेते हैं। तो देखो तो मेरा क्वेश्चन है y बराबर x के मान अपने -1 रखे हैं ना, तो माइनस ये क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन, तो y बराबर एक्स क्यू तो -1 के क्यू, तो y बराबर तो -1 एक बार 3 बार गुना के बार, तो -1 गुना -1 होगा ना, तो बता तो y बराबर माइनस प्लस और एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 और गुना -1 तो गुना -1 हो गया ना। फिर से बोलो बराबर प्लस माइनस और एक में 1 से गुना करेंगे तो y बराबर -1 आ गया कि ना आ गया। तो पूछेगा कि x बराबर -1 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो -1। चलो x बराबर 2 रखने पर y बराबर 8 आएगा, y बराबर कितना आएगा 8। तो देख लेते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, तो बताओ x बराबर कितना रखे हैं 2, तो y है तो y लिख दो बाबू, बराबर है तो, अरे क्वेश्चन में ना हो रहा है देखना रे, क्वेश्चन हो ना रे, तो y बराबर y था, यहाँ पर x का मान कितना रखे हैं 2 रखे हैं, तो 2 के कुछ हो जाएगा q, तो y बराबर 2 गुने 2 होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी, तो y बराबर कितना हो गया, तो बता तो x बराबर जब 2 रखते हैं तो y बराबर कितना मिलता है, तो y बराबर 8। कोई दिक्कत, भारी है रे। आप बताएगा x बराबर -2 रखते हैं तो y बराबर कुछ होता है, तो -8 मिलेगा, कैसे मिलेगा तो देख लेते हैं। देखो चलो देखो ये क्वेश्चन, ये कुछ है क्वेश्चन, तो y बराबर x का मान -2 रखे हैं ना, तो देखो ये क्वेश्चन है y है तो y बराबर है तो बराबर है x, तो x के यहाँ पे -2 रखे हैं, कितना रखे हैं -2 रखे हैं, तो -2 के क्यू होगा, तो बताओ तो -2 गुने -2 बताओ, तो माइनस प्लस और 2 दूनी 4 प्लस अति गुना -2 होगा, माइनस देखो माइनस प्लस और 2 दूनी 4 और गुना -2 होगा ना। अब बताओ तो यहाँ पे कुछ होगा प्लस माइनस और 4 दूनी 8, कोई दिक्कत, तो y का मान कितना आ गया -8, यहाँ तक कोई दिक्कत, और निकालना है नहीं। चलो अब इसको सजा दे ग्राफ पे, सबसे हाईएस्ट डिजिट कितना हो रहा है -8 चलेगा, इसको ग्राफ बढ़ा जाएगा, इसलिए अच्छा से देखना ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि इतना ही में घुसा देते हैं। चल देख थोड़ा सा बड़ा बना दें, चल देख बड़ा बना देते हैं, ठीक है। हाँ चलो देखो बाबू, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। चलो इसको छोटा बनाने पर जा रहा है, इसको दूसरा बना देता, बीच में बनाते हैं। चल देखो
एक और ग्राफ बना पाएंगे बाबू, उसके बाद देते हैं छुट्टी। चलो देखो, ये हो गलो x, हाँ ये हो गलो कोची x डैश, ये हो गलो कोची बाई y, डैश ये हो गलो बाई डैश y डैश, ठीक ना। ये हो गलो मूल बिंदु, मूल बिंदु, कोई दिक्कत? चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिखेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, कोई दिक्कत? सब में माइनस डाल देते हैं, ठीक है। माइनस 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 माइनस, कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गलो, 7 हो गलो, 6 हो गलो, 5 4 3 2 1। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, कोई दिक्कत? चलो बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गलो, 7 हो गलो, 6 हो गलो, 5 हो गलो, 4, रुक ना, 3 2 1, माइनस माइनस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो रहने दे, चल जाएगा। चल देखो सबके मान देखते हैं, x वाला 0 y वाला 0, तो ये हो गलो मूल बिंदु, हो गलो 0 पर फिट हो गलो, ये वाला काम खत्म हो गलो ना। चलो ये वाला काम खत्म, ये वाला काम x भी 1 y भी 1, दोनों के दोनों प्लस में, दोनों के दोनों कुछ में प्लस में। चल तो ये हो गलो प्लस वाला y, ये हो गलो प्लस वाला x, तो दोनों यहाँ पर ही, यहाँ पर आ गया कि ना आ गया? चलो यहाँ पर आ गया, काहे कि देखो ऐसे ना मुड़ेगा, ये जब यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो यहाँ पर ना रहा है। चल देख इसका भी काम खत्म, x -1 और y भी -1, तो x हो गया -1 ये वाला, और y भी -1 हो गया ये वाला। चलो यहाँ पर ही, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? चलो आगे बढ़ते हैं। देख काहे कि माइनस वाला इधर और माइनस वाला इधर, तो ऐसे ना मुड़ेंगे, तो देखो तो -1 यहाँ पर -1 मिल गया ना। फिर ये वाला काम खत्म, x2 और y 8 दोनों प्लस में, तो x2 है और y 8 है, यहाँ कहाँ है? यहाँ है ना, नहीं समझा? x2 है तो x ये वाला 2 आ गया, अब y 8 है तो y 8 ये वाला ना, तो देखो तो यहाँ पे ऐसे मुड़ेंगे ना, ऐसे होंगे ना। चलो देखो ऐसे ऐसे ना आ जाएगा, ऐसे जाएगा ना, हाँ। और हो जाएगा x -2 अब y भी हो जाएगा -8, x -2 तो x हो जाएगा -2 और y हो जाएगा -8, यहाँ पर ही हो जाएगा ना। चलो ऐसे ऐसे मुड़ेगा ऐसे, ठीक है। और देखो तो ऐसे कर मुड़, देख ऐसे करके देख ना, अब किस से? मूल बिंदु से होते हुए जाएगा, मूल बिंदु से होते हुए जाएगा ना। तुम लोग कॉपी पर बनाएगा तो एकदम बढ़िया बनेगा। देखो तो ऐसे हुआ, कट तो हो गया ना, देखो गया कि ना गया? तब वक्र जैसा कहता ना है, वक्र जैसा बन गया कि ना। तुम्हारा यही ना कर रहा था थ्योरी कि यदि y बराबर x³ या x³ बराबर y हो तो ग्राफ फर्स्ट पाद से थर्ड पाद हो गया ना, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से वक्र आकार जैसा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जैसे गया, यहाँ से ऐसे होके घूमा ना, तो वक्र आकार जैसा रेखा बनता था। बन गया कि ना बन गया? समझ आया? जल्दी छाप इसको। ए बाबू रे, ए चलो कर दिया, चलो कर दिया, रोको रोको, यदि चलो करो, यदि y बराबर mod x हो तो देख मॉड वाला रहेगा, यदि मॉड वाला रहेगा तो कैसे करेंगे? तो मॉड वाला जैसे आ जाएगा तब v आकार का बनेगा, ठीक है, v आकार का बनेगा, ठीक ना। तो लिखना है कि यदि y बराबर mod x हो तो ग्राफ, चलो सेकेंड पाद से फर्स्ट पाद मूल बिंदु से होते हुए एक y अक्ष की ओर बनता, जो v आकार का होता है ना। तो कुछ लिखेंगे, यदि y बराबर mod x हो तो ग्राफ सेकेंड पाद से फर्स्ट पाद की ओर मूल बिंदु से, सेकेंड पाद से फर्स्ट पाद की ओर, सेकेंड पाद से फर्स्ट लिख देते हैं डायरेक्ट, फर्स्ट पाद की कोई दिक्कत? फर्स्ट पाद की ओर और फर्स्ट पाद की ओर मूल बिंदु से, मूल बिंदु से लिखेंगे कुछ कि मूल बिंदु से बाई अक्ष की ओर, यही ना, ऊपर बाई अक्ष रहता ना है, तब बाई अक्ष की ओर, तो बाई अक्ष की ओर भी आकार के है ना बाबू, तब भी आकार का, तो यहाँ पे लिखना कि भी
आकार का ग्राफ बनता है, ग्राफ बनता है। एक बात और बताते हैं, लास्ट में बता देंगे, याद दिला देना कि लास्ट में कुछ बोलना है। अरे सुन, हल्ला मत करो, लास्ट में कुछ बोलना है स्टेटमेंट, इसलिए याद दिला देना कि कुछ बोलना था, ठीक है। चल देखो तो हमको दिया हुआ कुछ है, गिवन में कुछ होता है दिया हुआ, गिवन में नहीं दिया हुआ बाई बराबर कुछ है मॉड एक्स, तो बाई बराबर मॉड एक्स है ना, या फिर मॉड एक्स बराबर बाई रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आएगा। मॉड रहेगा तो पकड़ लेगा ना, यहाँ पर एक्स नहीं रहेगा कुछ और भी रहेगा, ABCD लेटर चेंज होते रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बताएगा, तो सबसे पहले बना लेते हैं इक्वेशन, बनाते हैं निर्देशांक ज्यामिति बना लेते हैं, बना लिए हैं। चलो ये रहेगा एक्स, ज़्यादा दिमाग खराब ना कर, शांति से बता, जल्दी जल्दी पेट लो बोला, एक्स डैश हो गया, आई हो गया बाई डैश हो गया ना, इसको कुछ कहेंगे मूल बिंदु। चलो आगे बढ़ते हैं। चल बता, तो अब दिया रहेगा तो कुछ रखने पर एक्स बराबर 0 रखने पर बाई बराबर कुछ हो जाएगा 0। फिर बताओ एक्स बराबर 1 रखने पर बाई बराबर भी 1, फिर एक्स बराबर -1 है, -1 रखने पर बाई बराबर हो जाएगा 1, हो जाएगा ना, होगा ना रे। और फिर एक्स बराबर और कुछ रखे पड़ेगा 2 रखने पर, तो एक्स बराबर 2 रखने पर बाई बराबर भी मिलेगा कुछ 2। हम ये को बता देते हैं सिर्फ, और है कुछ हो इसमें, एक्स बराबर -2 रखने पर बाई बराबर 2, कोई दिक्कत। चलो हाँ और रखे पर रहा, एक्स बराबर -3 रखने पर बाई बराबर 3, हम ये को बता देंगे, समझ जाएगा ना। चलो देखो, तो बाई मॉड एक्स है, तो बाई मॉड एक्स लिख दिए हैं। अब बताओ यहाँ पर एक्स बराबर -1 रख लुए, अरे एक्स बराबर -2 रख लुए, तो एक्स बराबर -2 रखे हैं, एक्स बराबर -2 रखे हैं ना बाबू, तो बाई बराबर मॉड यहाँ पर एक्स है, तो एक्स के हटाएंगे, यहाँ पर -2 भरेंगे ना, तो जैसे बाई बराबर, तो मॉड के मान हमेशा पॉजिटिव में होता है, कुछ में होता है, तो बाई बराबर कितना हो गया 2 हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पर एक्स बराबर -2 रखें तो बाई बराबर 2 हो गया ना। चलो आगे समझते हैं, कितना हो गया, हाईएस्ट डिजिट कितना हो, 3 हो ना, तो यहाँ पे 1 2 3, कोई दिक्कत, 3 2 1 माइनस 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 -1 ठीक है, कोई दिक्कत। आप बता दो, अब कहेगा एक्स बराबर 0 बाई बराबर 0, तो कौन बिंदु से, मूल बिंदु से, कौन बिंदु से, एक चीज फिट हो गया। चलो एक्स बराबर 1 बाई बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 कहाँ गया, ई है, और बाई बराबर 1 पूछेगा तो ई है, चलो यहाँ पर बन गया। चलो यहाँ से ऐसे नहीं बनेगा, बाई को 1 ई वाला, एक्स को 1 ई वाला, दोनों पल्स में, तो यहाँ पे नहीं से मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा ना। चलो ये वाला एक्स बराबर -1 बाई बराबर 1, कुछ और है, एक्स बराबर -1 बाई बराबर 1, तो एक्स बराबर -1 ये वाला बाई बराबर 1, तो ये वाला बनेगा ना, तो ऐसे नहीं बनेगा, तो जब ऐसे नहीं मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत, अच्छा से देखना। चलो इसको खत्म, एक्स बराबर 2 बाई बराबर 2, एक्स बराबर 2 बाई बराबर 2, तो एक्स बराबर 2 और बाई बराबर 2, तो इजिप्ट ना, देखो अच्छा से इजिप्ट ना आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग ग्राफ की कॉपी बना लिए रहे। चलो एक्स बराबर -2 बाई बराबर 2, एक्स -2 तो एक्स -2 और बाई 2 तो इधर, तो ये होगा ऐसे ना, यहाँ से ऐसे चलेंगे ना। चलो तो ये पर कोई दिक्कत, चलो अच्छा समझना। चलो इसका खत्म, एक्स होगा -3 बाई होगा 3, तो एक्स होगा -3 यहाँ पर ही और बाई होगा 3, तो यहाँ पर ही हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत और निकाले पड़ेगा, अरे समझ जाएगा ना। चल देख, तो यहाँ पे मिला दे अच्छे से, ठीक है, तुम लोग मिला लेना ग्राफ पे अच्छे से, हमारे जैसे बोर्ड पर चल रहा है चला रहे, चल गया। देखो तो भी आकार का बन गया कि ना, तो मेरा स्टेटमेंट यही ना कहता था, देखो गौर से कि यदि बाई बराबर मॉड एक्स हो तो ग्राफ सेकंड से फर्स्ट पाद की ओर किससे होकर, मूल बिंदु से हो लो रे, तो मूल बिंदु से होते हुए बाई अक्ष की ओर, तो बाई अक्ष ऊपर चल गया, पूरा बैल है, बाई डैश ना कर लो कुछ, बाई डैश कुछ सॉरी बाई अक्ष कर रहे, तो बाई अक्ष की ओर, तो बाई ऊपर कहेंगे बाई अक्ष कहेंगे, नीचे का बाई डैश अक्ष कहेंगे, तो बाई अक्ष की ओर बाई अक्ष की ओर भी आकार का, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी आकार का ग्राफ बनता है। कैसे बना पता चल गया ना, ऐसा ग्राफ से रिलेटेड रहेगा तो बन जाएगा ना। ये तुमको आज तक सिखा रहे थे, कुछ वाला पर्स वाला सिखा रहे थे, कुछ वाला सिखा रहे थे। देखो
और तुम लोग को बताते हैं जगह था x बराबर y था, और दूसरा था x स्क्वायर बराबर y था, तीसरा था x क्यूब बराबर y था, और था कुछ y बराबर मॉड x था। इसमें कोई भी नेगेटिव तो नहीं मिला। माइनस बाई था नहीं था, माइनस बाई था नहीं था, माइनस बाई था नहीं था, नहीं ना था। तो देखने नेगेटिव वाला कुछ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं ना था। ये अभी कुछ सिखा रहे थे तो पॉजिटिव वाला सिखा रहे थे। अब पॉजिटिव वाला जैसे जैसे मिला था ठीक है, और नेगेटिव वाला हमने कुछ होता है कि उलट फिर हो जाएगा। ये था भी में तो ऐसे चलेगा, नीचे लटक जाएगा, ठीक ना। इसको हम कल बता देंगे अच्छे तरह से। और एक बताएंगे तुम लोग को कि जब वीडियो देखने का मन रहेगा तो प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर से सीरियल बाय सीरियल मिल जाएगा, इसलिए प्ले स्टोर में जाके देखना। और कुछ बताने वाले थे, कुछ बताने वाले थे, भूल गए। ओह प्ले लिस्ट, सॉरी प्ले लिस्ट में देखना बाबू। और कुछ होता है? चलो ठीक है, चल कहानी खत्म।